मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव चालू हो चुके हैं। नामांकन भरने की गतिविधियां जारी हैं। सिवनी विधानसभा से कांग्रेस की ओर से आनंद पंजवानी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां के सिटिंग एमएलए 2 बार के विधायक दिनेश राय को प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरे मोर्चे के रूप में गौड़वाना गणतंत्र पार्टी की ओर से रंजीत वासनिक यहां अपनी दमदारी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो अभी नियुक्त किए गए हैं, मोहन चंदेल, जो कि पिछली बार यहां से विधानसभा के उम्मीदवार थे कांग्रेस के, और उन्होंने दिनेश राय के साथ चुनाव लड़ा था। इस बार चुनाव के कैसे है मिजाज, क्या है जनता की नब्ज, क्या कहती है राजनीतिक घटनाएं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे। मोहन जी, प्रेस क्लब परिचर्चा में आपका स्वागत है। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुर्मी समाज से आप प्रतिनिधित्व करते हैं और कुर्मी समाज लगातार यह मांग कर रहा था कि कांग्रेस से यहाँ पर कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए और यहाँ पर दूसरे प्रत्याशी को दे दी गई टिकट। और कमलनाथ जब अभी आए थे तो आपका दर्द भी उस मंच में झलका, क्या कहेंगे आप? देखिए, उम्मीदवार तो कई होते हैं और टिकट कई लोग मांगते हैं। समाज के तरफ से चूंकि संख्या है इसलिए दावेदारी की गई थी और उम्मीद भी की जा रही थी, पर हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया है तो हमारा मानना है कि कुछ सोच विचार कर ही निर्णय लिया होगा और हमसे कोई बेहतर प्रत्याशी उनकी नज़र में रहा, इसलिए उन्होंने मौका दिया। और चूंकि टिकट एक ही को दी जा सकती है इसलिए जो भी फैसला हाईकमान ने लिया है तो स्वीकार है। कैसे देखते हैं आप 20 साल लगभग स्वराज सरकार के हो गए और 10 साल ये विधायक हो गए, कि इनके राजनीतिक जीवन के, इनके राजनीतिक सफर को कैसे देखते हैं? क्या रहा जनता पर इनका असर और कैसी रही सरकार और विधायक का कार्यकाल? जहाँ तक सरकार की मैं बात कहूँ तो पिछले 20 सालों से बीच का 15 महीना छोड़ दें तो भाजपा की सरकार है। यह पूरी तरह फेलिवर सरकार है। विकास के कोई एक काम नहीं हुए, कोई वादे पूरे नहीं हुए, तो विकास की कसौटी पर तो ये पूरी तरह फेल है। रही बात विधायक जी की, तो मैं विधायक जी के भी लिए कहना चाहूँगा कि उनका पहला 5 साल का कार्यकाल, जब वो निर्दलीय विधायक थे और लोगों को बहुत सारे सपने उन्होंने दिखाए थे, लोगों ने उनके भरोसे में आके वोट दे दिया था। 5 साल कुछ काम हो नहीं पाया तो वो भाजपा में चले गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय था इसलिए काम नहीं कर पाया था, तो वो भाजपा में जाके उन्होंने कहा कि मैं काम करूँगा, पर ये 5 साल भी उनके लगभग जीरो में चले गए। तो विकास के नाम पे, उपलब्धि के नाम पे बताने के लिए विधायक जी के पास कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि हम यहाँ से हमारी पार्टी और पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमतों से जीतेंगे, इसका मुझे भरोसा है। इसके पहले आप चुनाव लड़े थे और इसके पहले इन्हीं प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ पप्पू खुराना चुनाव लड़े थे। दोनों काफी वरिष्ठ हैं, काफी अनुभवी है। इस बार कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है और एक ऐसे युवा चेहरे को उतारा है जिस पर कोई किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है, राजनीतिक उसकी जो चरित्र है बिल्कुल साफ पाक है। तो क्या समझते हैं आप, क्या संभावना देखते हैं कि इस बार कांग्रेस कैसा प्रदर्शन कर पाएगी इस चुनाव में? हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत सूझबूझ से और बहुत गहन सर्वे करवाकर इस बार टिकटें बांटी हैं। तो मैं समझता हूं कि एक नया और युवा चेहरे को, चूंकि हम ये सीट लगातार लंबे समय से हार रहे थे, तो इसलिए युवा चेहरे पर दांव लगाया गया है और बाकी सभी लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार सिवनी, जो अभी तक हम लंबे समय से पराजित होते रहे हैं, इस बार यहाँ पर कांग्रेस की विजय होगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। कुर्मी समाज कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज था, अभी आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। क्या यह कुर्मी समाज को संतुष्ट करने की कांग्रेस का एक रणनीति हो सकती है? नहीं, देखिए क्या है कि जो भी दावेदार होते हैं और मेरे अलावा भी जो हैं, प्रदेश कांग्रेस संगठन का ये प्रयास होता है कि भाई जिनको टिकट नहीं मिली है उनसे बात करी जाए और उनको संगठन के पक्ष में सक्रिय किया जाए। और उसी के तहत, चूँकि अभी संगठन ही एक ऐसी एकमात्र जगह है जहाँ पर लोगों को समायोजित किया जा सकता है, तो माननीय कमलनाथ जी ने
हमारे और भी नेता गण हैं जिनको वरिष्ठ पदों पर भी रखा है, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव की भी नियुक्ति की है, और मुझ जैसे एक छोटे और आम कार्यकर्ता को जिला कांग्रेस में कार्यवाहक अध्यक्ष का दायित्व उन्होंने दिया है। मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने संगठन में मुझे अवसर दिया है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। ये थे हमारे साथ मोहन चंदेल, जिन्हें जिला कांग्रेस ने अभी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, और कुर्मी समाज को साधने के लिए कांग्रेस का यह मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि कुर्मी समाज लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से भाजपा से नाराज चल रहा था और उनकी मांग थी कि कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। कांग्रेस ने टिकट एक युवा को दे दी, जिसको लेकर समाज में थोड़ा बहुत असंतोष था, जिसे साधने के लिए कांग्रेस ने कुर्मी समाज से मोहन चंदेल को जिला कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखते हैं आने वाले चुनाव में सामाजिक समीकरणों में यह रणनीति यह किस रूप में परिणत होती है, यह देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।